नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शर्मा चाणक्य गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए लास्ट क्लास में मैं अपने पढ़ा था कोणों के बारे में, जहां एकांत कोण, संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण, आसन कोण, इनके बारे में आपसे बताया था। आज जो है उससे आगे चलते हैं, क्योंकि पहली क्लास में अपन ने बिंदु रेखाओं की बात की थी, दूसरी में कोणों की हो गई थी। अब तीसरी जो बात है यहाँ पर अपन बात करेंगे बहुभुज की। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना यहाँ बात होगी बहुभुज, जिसको अपन कहते हैं पॉलीगॉन। अब देखिए पॉलीगॉन क्या है इसको समझना है अपने को, या बहुभुज जो है वो क्या होता है इसको अपन को समझना है। तो देखिए तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति सदैव बहुभुज कहलाती है। पुनः आपको सुनना है, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है? बहुभुज। ये आपको याद रखना है। जैसे यहां पर एक बार नोट डाउन कर देते हैं, तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद ज्यामितीय आकृति याद रखिएगा बहुभुज कहलाती है। ये आपको याद रखना है। या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाएगी? बहुभुज। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर अपन बात करें, देखिएगा एग्जाम्पल यहाँ पर अगर चूज करते हैं अपन, जैसे तीन भुजाओं से लेते हैं, जैसे अपना हुआ एक ये हो गया तीन भुजाओं से, तो ये क्या है अपने पास? बहुभुज है। अगर चार भुजाओं का ले लें, चार भुजा वाला ले लिया, तो ये क्या हो गया? चतुर्भुज हो गया। ये दोनों ही क्या है? बहुभुज है। इसको भी अपन बहुभुज कहेंगे और ये भी अपना क्या है? बहुभुज ही है, क्योंकि तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी बंद ज्यामितीय आकृति क्या कहलाएगी? हमेशा बहुभुज। ये आपको याद रखना है। ओके, फिर इसके आगे चलते हैं और बात होती है बहुभुज के प्रकारों की, कि बहुभुज के प्रकार कितने हैं। तो देखिएगा थोड़ा सा आपको समझना है बहुभुज के प्रकार। या काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन। देखिए क्या होता है काइंड्स ऑफ पॉलीगॉन या बहुभुज के प्रकार। यहाँ बहुभुज जो है ना टोटल 5 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है समकोणिक बहुभुज, समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। कितने प्रकार का है? 5। सबसे पहले क्या बता रहे हैं यहाँ पर? आपको याद रखना है समकोणिक बहुभुज। दूसरा समबाहु बहुभुज, समबाहु बहुभुज और उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। देखिए कितने प्रकार बताए यहाँ पर? 5। टोटल यहाँ बहुभुज के प्रकार अपने पास 5। ये आपको याद रखने हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर एक नंबर पर, एक नंबर यहाँ आएगा अपने समकोणिक बहुभुज। ओके, दूसरा जो है वो है अपने पास समबाहु बहुभुज और तीसरा है यहाँ पर समबाहु बहुभुज। क्या है? समबाहु बहुभुज है। ओके, फिर आता है यहाँ पर 4 नंबर पे अपने पास उत्तल बहुभुज। और 5वें नंबर पे बात होती है यहाँ पर अवतल बहुभुज। ये कुल 5 प्रकार के अपने पास बहुभुज हैं। पहले को अपन कहेंगे समकोणिक बहुभुज, दूसरे को समबाहु बहुभुज, फिर है यहाँ पर समबाहु बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। इन 5 प्रकारों पर अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा एक चार्ट से ना आप इसको ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। देखिए कैसे?
समकोणिक वह बहुभुज होता है जिसमें केवल कोण समान हो और भुजाएं भिन्न भिन्न हो। और समबाहु बहुभुज होता है जिसमें केवल भुजा समान हो लेकिन कोण क्या हो, अलग अलग हो। समकोणिक में केवल सम यानी समान, कोणिक यानी कोण समान है, ऐसा बहुभुज जिसमें क्या है, सभी कोण समान है, वो समकोणिक है। समबाहु ऐसा बहुभुज जिसमें क्या है, सभी भुजाएं समान है, समबाहु यानी सम यानी समान, बाहु यानी भुजा। और समबाहु बहुभुज है ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजा और सभी कोण क्या हो, समान, उसे बोलते हैं समबाहु। समबाहु बहुभुज क्या बोलेंगे, समबाहु बहुभुज। देखिए थोड़ा एक चार्ट से अपन ज्यादा समझ पाएंगे। यहां पर अपन कह रहे हैं बहुभुज है, बहुभुज, यहां है भुजाएं और यहां है कोण। समबाहुभुज की भुजाएं और क्या है, कोण है। अब थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पर नाम लू मैं सम बहु बहुभुज। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें आपकी भुजा भी समान रहेंगी, समान भुजा, और समान ही क्या रहेंगे, कोण। ओके, लेकिन जब बात करें अपन, या थोड़ा पहले एक नंबर से ले लेते हैं, चलिएगा समकोणिक लिया है ना, पहले वो ले लेते हैं समकोणिक, चलिए उससे स्टार्ट कर लेते हैं। समकोणिक, ओके, समकोणिक बहुभुज में क्या है, यहां पर आपका ये तो है अलग भिन्न, लेकिन कोण क्या है, समान। यानी अपन कह सकते हैं ऐसा बहुभुज जिसके कोण तो क्या हो, समान, लेकिन भुजा क्या हो, अलग अलग, तो उसको कहेंगे समकोणिक बहुभुज। फिर बात होती है यहां पर समबाहु, समबाहु बहुभुज। यहां पर क्या है, भुजा जो है ये तो है समान, और यहां पर इसकी बात करें ये कोण है भिन्न भिन्न। ओके, फिर आता है अपना समबाहुभुज। और समबाहुभुज में क्या होता है, जिसकी भुजा समान हो और कोण भी क्या हो, समान हो, तो उसे अपन कहेंगे यहां पर क्या, समबाहुभुज। इसमें समकोणिक में केवल कोण समान होते हैं, भुजा अलग अलग, और समबाहु में भुजा समान होती है लेकिन कोण अलग होते हैं। लेकिन समबाहुभुज में क्या होते हैं, समान कोण और समान ही क्या होती हैं, भुजा होती है। उदाहरण के लिए अगर बात करें अपन, उदाहरण के लिए बात करें तो ऐसा बहुभुज जिसमें केवल कोण समान है, भुजा अलग अलग है, तो वो होता है अपने पास क्या, आयत। और ऐसा बहुभुज जिसमें भुजा समान है लेकिन कोण अलग अलग है, समचतुर्भुज। क्या होता है, समचतुर्भुज। और एक ऐसा चतुर्भुज, ऐसा बहुभुज जिसमें कोण भी समान और भुजा भी, वो अपना होता है एक तरीके से बात करें वर्ग। ये लीजिए, ये अपने टाइप है, ऐसे अपन इनको समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये लीजिए, इसको अपन चार्ट में चेंज कर देते हैं। पहला हो गया समकोणिक, फिर हो गया समबाहु, और फिर हो गया अपने पास समबाहु। ये लीजिए, ये अपने पास चार टाइप हो गए, और ये चारों आपको याद रखनी है। ओके, ऐसे आप चार्ट से ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं, आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूं। तो इतना आपको एक बार याद रखना है। ओके, फिर चलते हैं इसके उत्तल बहुभुज पर। तीसरा जो पार्ट था वो क्या है, उत्तल बहुभुज। देखिए क्या होता है, उत्तल बहुभुज ऐसा होता है, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण या प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो। क्या हो, प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये याद रखना आपको। ऐसा बहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 180 डिग्री से कम हो, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं।
ये आपको याद रखना है। यानी ऐसा बहुभुज होगा जिसके सभी अंतःकोण क्या होंगे 180 डिग्री से कम। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें अपन उदाहरण के लिए, तो याद रखें अपने पास है त्रिभुज, चतुर्भुज, ये लीजिए, या मैं कह दूं आयत, वर्ग, ये सभी क्या हैं, ये ऐसे बहुभुज हैं जिनका प्रत्येक कोण क्या होता है 180 डिग्री से कम होता है। दूसरी यहां पर अपन एक परिभाषा और दे सकते हैं, अथवा क्या होती है, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी विकर्ण अंदर स्थित हो। ऐसा बहुभुज जिसका प्रत्येक विकर्ण क्या हो, अंदर स्थित होते हैं, उसे बहुभुज कहते हैं, उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अंदर स्थित हो, तो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। ये आप याद रखें। उत्तल बहुभुज होता है ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण क्या हो उसके अंदर, उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। उदाहरण आपको बता दिया, त्रिभुज, आयत, वर्ग। बच रहा कौन सा है अलग अपना, अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज तो देखिए किसको कहेंगे, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो। ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से अधिक हो, उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। याद रखेगा, ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे अपन, अवतल बहुभुज कहेंगे। या इसके अलावा भी इसकी एक परिभाषा होती है, अथवा अपन कह सकते हैं, जैसे उत्तल में अपन बताया जिसके सभी विकर्ण क्या हो अंदर स्थित हो, इसमें होता है ऐसा बहुभुज जिसका एक कम से कम एक विकर्ण बाहर स्थित हो, उसको क्या कहते हैं, अवतल बहुभुज कहते हैं। यानी ऐसा बहुभुज जिसका कम से कम एक विकर्ण बाहर स्थित हो, उसे अपन क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहेंगे। उदाहरण के लिए अपन यहां पर काम में ले सकते हैं। अगर उदाहरण की अपन बात करें यहां पर, तो देखिएगा कुछ ऐसी आकृतियां बनेंगी, जैसे मैंने आपको अपनी सेकंड क्लास में लिया था एक एग्जांपल, अगर आपको याद हो, याद आएगा, ऐसा लिया था क्या, लिया था ना मैंने ऐसा। तो ये जो देखिए, ये एंगल जो है, ये वाला एंगल 180 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगी आकृति अपने पास, अवतल बहुभुज कहलाएगी। ओके, उदाहरण किसके हैं ये, अवतल बहुभुज के। ये अपने पास उदाहरण हो गया अवतल बहुभुज का। एक और अपन ले सकते हैं यहां पर, देखिएगा अब मैं बात करूं इसकी, इस एंगल की, ये एंगल जो है ना, इसका कितना है 180 डिग्री से यहाँ पर ज्यादा है। कितना है, 180 डिग्री से ज्यादा है भाई। नाम दे जैसे ए बी सी, यहाँ पर ये ज्यादा था, यहाँ पर इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, और यहाँ ओ दे दूं, तो ये 180 से क्या है, ज्यादा है। तो ये अपना क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, अब इससे आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं कि सबसे पहले आपको यहां पर याद रखने हैं इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का
योग याद रखेगा ये होता है n-2 गुणा 180 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज है उसके सभी अंत्य कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। और यहाँ है बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, ये होता है अपने पास 360 डिग्री। ये आपको याद रखना है। कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं बहुभुज, उसके बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री और अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, जो कि अभी समझा दूंगा मैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण ये होता है अपने पास n-2 गुणा 180। ये संपूर्ण कोणों का योग है, सभी कोणों का, इसमें n का आप डिवाइड दे दीजिए, आपका प्रत्येक अंतः कोण आ जाएगा। और फोर्थ नंबर पे बात करें समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण, ये आप याद रखिएगा, ये होता है टोटल 360 था ना, इसमें आप किसका डिवाइड दे दीजिए n का। ये समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण का मान आ जाता है। बात करें यहाँ पर फिफ्थ नंबर पर बहुभुज की विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, तो आप याद रखेगा ये होती है n इंटू n-3 अपॉन 2। और इन सभी में जहां n से तात्पर्य, इन सभी में n से तात्पर्य याद रखना मतलब है भुजाओं की संख्या, सभी में भुजाओं की संख्या है। n से तात्पर्य मतलब क्या है? भुजाओं की संख्या। देखिए कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करें, अपने पास चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज है तो आपको निकालना है अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग निकालना है। तो कितना बताया मैंने, n-2 गुणा 180 डिग्री है। n का मान कितना हो गया अपने पास 4, 4 में 2 गया तो 2, 2 गुणा 180 कितना हो गया यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। ऐसे बना सकते हैं। अगर आपको कहता मैं यहाँ पर त्रिभुज है, कौन है? त्रिभुज। अब त्रिभुज के अंतः कोणों का योग निकालना है आपको, अंतः कोणों का योग, जैसे अपने को निकालना है अंतः कोणों का योग। तो देखिए कैसे निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी है n-2 गुणा 180 डिग्री। n का मान कितना हुआ, त्रिभुज है तो 3, 3 में से 2 गया 1, 1 गुणा 180 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री होता है। आपको कहते हैं यहाँ पर पंच बहुभुज, इसका निकालना है, ठीक है। अंतः कोणों का तो n-2 गुणा कितना है 180 डिग्री है, तो n का मान कितना हो गया 5, 5 में 2 गए 3, 3 गुणा 180 हो गया, तो यहां पर अपन कह सकते हैं 540 डिग्री हो गया। अगर षष्ठ बहुभुज हो तो कैसे बनाएंगे, n-2 गुणा 180 है ना, तो यहाँ पर n का मान कितना हुआ, षष्ठ में 6, 6 में 2 गए 4, 4 गुणा 180 डिग्री हो गया, तो कितना हो गया अपने पास 720 डिग्री हो गया। ऐसे निकाल सकते हैं। और जैसे मैं कहूँ यहाँ पर बहुभुज जो है उसके सभी बहिष्कोणों का योग कितना बताया मैंने 360 डिग्री। जैसे बात करें अपन यहाँ पर त्रिभुज की, ये त्रिभुज है, ओके। अब ये इसका समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं अपन एक बार। कौन सा ले लेते हैं, ये समबाहु त्रिभुज मान लीजिए एक बार। समबाहु त्रिभुज में मैंने अंतः कोणों का योग सब किसी भी बहुभुज में बताया मैंने कि अंतः कोणों का योग कितना है, बहिष्कोणों का कितना बताया आपको, यहाँ पर बताया गया है 360 डिग्री। तो यहाँ पर अगर अपन देखें, ये अपने पास समबाहु है तो 60, ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया, ओके। लेकिन बहिष्कोण जो देखेंगे ये कितना है 120 डिग्री है, ये कितना है बहिष 120 है, और ये बहिष कितना हुआ 120 हुआ। तो बहिष्कोणों का योग अगर देखें, बहिष्कोणों का योग तो देखिए कितना हो गया 120 प्लस 120 प्लस 120 कितना हो गया
360 डिग्री हो गई लीजिए। अगर आप इससे नहीं समझे तो इससे समझ सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक वर्ग ले लूं, क्या ले लूं, वर्ग। ओके, देखिएगा ऐसे ले लेते हैं। ये जो है बहिष्कोण है इसका इधर, तो यहाँ पर देखिए 90 यहाँ है, 90 यहाँ बनेगा, सही है। तो बहिष्कोण कितने हो गए, 90 प्लस 90 प्लस 90 डिग्री, बाहर 90 अंदर 90 तो बाहर भी 90 बनेगा, कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। ऐसे बना सकते हैं अपन। बात है विकर्णों की संख्या की। विकर्णों की संख्या कितनी बताई आपको, विकर्णों की संख्या बताई मैंने n इंटू एन माइनस 3 अपॉन कितनी है, 2 है। ओके, जैसे बात करें अपन चतुर्भुज में, चतुर्भुज में n का मान कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना रखूंगा मैं, 4, और यहां रखूंगा 4 माइनस 3 यानी 1 बटा कितना हो गया, 2। कितने विकर्ण होते हैं, 2 होते हैं। चाहे आप देख लीजिए चतुर्भुज में 2 ही आएंगे, कैसे, ये एक चतुर्भुज है तो एक विकर्ण तो यहां से ये रहा, एक काउंटिंग में ये रहा, ये 2 रहा, ये कितने विकर्ण आए, 2 ही आए। तो ऐसे बना सकते हैं, है नहीं है। जैसे आप षष्ठ बहुभुज में बनाए, जैसे आप बात करें षष्ठ बहुभुज की, तो इसमें n का मान कितना हो गया, 6, विकर्ण निकालने हैं तो अपन क्या करेंगे, n गुणा n माइनस 3 बटा कितना है, 2। तो ये हो गया 6, ये हो गया अपने पास 3 और बटा 2, तो ये इसको 3 बार कितने विकर्ण आएंगे, 9 विकर्ण आएंगे। लीजिए ऐसे अपन इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। तो ये कहानी थी अपने साथियों बहुभुज की। बाकी जो डिस्कशन होगा वो अपन अगली क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास एंड कीप इट अप।